एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निवोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया उस दिन अपने हाथ से दही का मंथन कर रही थी। निर्ममंथ स्वयं दधि, क्योंकि और अन्य अन्य जितने भी दासी थे सब अन्य कामों में नियुक्त थे। कर्मांतर नियुक्तासु। अब मैया के पास आकर के लाला बोले कि मैया तू ये क्या कर रही है? मैया ने कहा दधी मंथन कर रही है। लाला ने कहा मैया मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। मैया ने कहा आजा। अब मैया स्तनपान कराने लगती है। स्तनपान करते करते लाला ने पूछो मैया अच्छा तू एक बात बता कि तुझे दूध ज्यादा प्यारा लगो या फिर पूत? मैया ने कहा ये बेटा कैसा सवाल है? अरे इस दुनिया में सबको पूत ही प्यारो लगे, तो दूध की बातें छोड़, तो उसे प्यारो कुछ ना है। तब तक मैया ने उफनता हुआ दूध देखा और लाला को वहीं पटक कर भाग गई। अब लाला लाल लाल आंखें करके देखने लगी। देखो मैया अभी कह रहे थे कि पूत प्यारो लगो और दूध को उफनता हुआ देखा तो दौड़ करके पूते पटक के भाग गई। जब इस प्रकार लाला ने देखा तो क्रोध में भर करके जितने भी आंगन में माट मटके थे सब धमाधम सब फोड़ दिए। अब तो पूरे आंगन में कीच बच गई महाराज। अब लाला अच्छा बच्चे जो होते हैं वह गलती स्वयं करते हैं लेकिन रोते अपने आप हैं। पहले रोने लगते हैं कि लगता है मैया मारे। इस प्रकार लाला भी रोए जा रहे हैं, आंखें मेड़ मेड़ कर रो रहे हैं कि अब तो भैया मारेगी, सारे माट मटका फोड़ दिए। तब तक मैया आ गई और क्या देखती है कि जितने भी दधी गिरे थे सबको कन्हैया बंदरों को बुला करके खिला रहे हैं। आओ पाओ, सारे बंदर आके खाए जा रहे हैं। अब कुछ तो खाते, कुछ दधी को सूंघ करके भाग जाते। तो दधी जो सूंघ करके भाग जाते तो लाला कहता लगता है दधी माखन बासी था का। मैया लाठी उठाई और कन्हैया को दौड़ाई। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। कहे रुक, आज तेरी अच्छी से पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा मैया तुम मुझे मारोगी? यशोदा मैया ने कहा कि बेटा मारूंगी नहीं, तेरी आज पूजा करूंगी। रुक। कन्हैया रुक गए। मारो ना? कहीं नहीं मारूंगी। अब जब कन्हैया पकड़े गए कहे चल तू घर, अब तेरी अच्छे से आज पूजा करूंगी इसी डंडे से। अब तो लाला घबराए कि आज मैया मुझे मारेगी। लाला जब घबराए तब मैया सोचने लगी कि बच्चा है और बच्चों को बहुत ज्यादा डांटना उचित नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा डांट दिया, मार दिया तो घर छोड़ के ना भाग जाए। तो महाराज पर्चे छपवाने पड़ेंगे खोजने के लिए। अब जब इस प्रकार मैया ने सोचा तो कहा लेकिन दंड भी तो देना चाहिए, नहीं तो बालक उद्दंड हो जाएंगे। तो मैया लाला के पेट में रस्सी बांधने लगी, लेकिन उस रस्सी में 2 अंगुल रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती। कई रस्सियां लगा दी लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती। अब यह जो 2 अंगुल की रस्सी छोटी होती, वह 2 अंगुल की रस्सी क्या है? भक्त जनों का परिश्रम, जो परिश्रम होता है। एक अंगुल वह है और दूसरा अंगुल भगवत कृपा, जो भगवान की कृपा होती है। यदि इन दोनों का साथ न हो, भक्त अगर परिश्रम नहीं करे तो भगवत कृपा नहीं होगी। भगवत कृपा यदि नहीं होगी तो भक्त का कल्याण कैसे होगा?
और जैसे ही अपनी माता को दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत सुबंध ने, जब माता को लथपथ पसीने से देखा तो कृष्णचंद्र स्वयं बध गए कि अब इसमें परिश्रम भी जुड़ गया और भगवत कृपा भी हो गई। अब जब भगवान बध गए तो बधने से इनका नाम दामोदर हो गया। दाम बोलते हैं रस्सी को और उदर बोलते हैं पेट को। जो पेट है ये उदर है और दाम जो है उदर में जब बधा तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब महाराज कन्हैया उसी में बधे हुए हैं, मैया अपने काम के लिए चली गई। अब दामोदर महाराज सोचने लगे अब क्या किया जाए, अब तो बधे हैं। तो घसीटते घसीटते किसी तरह अंगने में पहुंचे और अंगने में दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे और उस यमलार्जुन के वृक्ष के बीच इसके मध्य से जो है कन्हैया जोर से झटका मारा और दोनों पेड़ धमाधम गिर गए। अब जब ही धमाधम गिरे उसमें से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। यह दिव्य पुरुष कौन है? यह नल, कुबर और मणिग्रीव नंगे सरोवर में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए नारद जी वहां से जा रहे थे और नारद जी को देख करके फिर भी वह नग्न अवस्था में खड़े थे और कहा दंडवत महाराज। नारद ने कहा अरे मूर्खों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? देवता होकर के भी तुम नग्न अवस्था में पड़े हो। तब नारद जी ने कहा कि आज से हो जाओ, जड़ हो जाओ। ऐसे ही वर्षा गर्मी सभी ऋतुओं में खड़े रहना। वही जड़ होकर के अर्जुन के वृक्षों के रूप में परिणित हुए। आज भगवान इनका उद्धार कर दिए। अब दोनों भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद वह अपने धाम चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।